बहुत बहुत स्वागत है इसी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सीरीज में। आज हम लोग एक पार्ट 5 पे चलते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस की बात हम लोग आपसे सामने करने जा रहे हैं। यह रिएक्शंस है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता है कि यहाँ हमें कुछ किसी न किसी चीज़ को डिस्प्लेस करना है। मतलब दो रिएक्टेंट्स तो आपस में भाग लेंगे, लेकिन उस रिएक्शंस के दौरान एक रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर दिया जाता है और उसकी जगह दूसरे रिएक्टेंट्स जो है उसका प्लेस ले लेते हैं। यहाँ आपके अभी स्क्रीन पे कुछ सिंबल्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग इसकी चर्चा जो है इस लेसन में करेंगे। आइए यहाँ पर देख लीजिए, इसका एक सबसे पहला एक एग्जाम्पल है जो कि आपको एक्टिविटी से शुरुआत करनी है। आपके स्कूल वगैरह के लेबोरेटरी में ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस जो होता है वो हल्का ब्लूइश कलर का होता है, ब्लूइश कलर होता है इसका। और इसके जो केमिकल का फॉर्मूला होता है वो होता है जैसे CuSO4 5H2O। ये जो 5H2O जो इसके हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज ऑफ दैट इट कलर शोज ब्लू। ओके तो इसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि एक टेस्ट ट्यूब को लेना है और इस तरह से इसको स्टैंड के साथ बिल्कुल टाई अप कर देना है। और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस में जब हम लोग आयरन की कीलें, मतलब नेल्स ऑफ द आयरन जब डालेंगे इसके अंदर में, तो कुछ देर के बाद देखेंगे कि धीरे धीरे जो है ब्लूइश कलर जो है कलरलेस होता जा रहा है। लेकिन उसी जगह जो है ये आपका जो नेल है, आयरन नेल है, उसके ऊपर में कॉपर्स डिपॉजिट होते जा रहे हैं। इसका मतलब इससे ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये जो सॉल्यूशंस जो हैं कॉपर सल्फेट के, जो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर में है, इसमें से कॉपर्स को रिमूव कर दिया गया और कॉपर को रिमूव करके इसकी जगह पर आयरन ने पोजीशन ले लिया और फाइनली कॉपर जो है नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया। ये रिएक्शन इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि कॉपर के मुकाबले जो है आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह से थोड़ा ध्यान देंगे। मतलब आपको इसमें करीबन ये आयरन नेल को लेना है कंपैरिजन के लिए। और इसमें क्या है, आगे हम लोग देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब आएंगे उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को कैरी ऑन करते हैं। तो देखिए, ये जो आपके पास है दो टेस्ट ट्यूब है, आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख रहे हैं। टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 2। ओके, एक में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पूरा डला हुआ है और जिसको टेस्ट ट्यूब नंबर A बोलते हैं, ये इसका नामकरण A कर दिया। ये टेस्ट ट्यूब जो है ये B हो गया। A में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशंस है और फिर हम लोगों ने क्या किया कि इस नेल को जो है इसके अंदर में, इस नेल को जब हम लोग डालेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर नेल के साथ इसका रिएक्शन शुरू हो जाता है। और नेल के साथ रिएक्शन शुरू होने से किस तरह का रिएक्शन होता है, यहाँ देखिए। यहाँ होता है कि Fe, नेल किससे बना हुआ है जी? आयरन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? आयरन से बना हुआ है। तो ये कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करता है, कॉपर सल्फेट के साथ, जिसका कलर जो है क्या है? ब्लूइश कलर है, ब्लू कलर का दिखता है ये। तो फिर ये रिएक्शन होने के बाद इसने क्या किया? आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इस कॉपर को यहाँ से उठाकर इसको रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद इसकी पोजीशंस पे आ गया। तो आ जाने से ये देखिए आयरन सल्फेट हो गया और कॉपर रिमूव हो गया एज ए प्रेसिपिटेट। तो जैसे ही कॉपर रिमूव हुआ, वो कॉपर कहाँ जाके लग गया? वो आयरन के ऊपर लग गया। एंड नाउ द नेल बिकम लुक लाइक एज इफ इट इज़ मेड फ्रॉम द कॉपर। और ये नेल ऐसा दिखने लग गया कि मान लीजिए कि ये जो है ना वो कॉपर से ही बना हुआ हो। अब तो जैसे ही उसको इसमें से आप बाहर निकालेंगे खींचकर, तो आपको ये इसी कलर का दिखेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से एक्सपेरिमेंट होगा। दो नेल जो है अंदर में रखा गया और नेल को जब बाहर निकाला जाएगा तो देखा जाएगा कि इसके जो कलर्स हैं वो कॉपर कलर के होते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को ये कितनी देर में हो जाएगा? कम से कम आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में नेल को 20 मिनट्स तक डाल के रखना होगा। ओके, जब 20 मिनट तक आप डाल के रखेंगे तो इसका कलर जो है ना खुद ब खुद कॉपर कलर का हो जाएगा, क्योंकि आयरन, नेल के आयरन को डिस्प्लेस करके खासकर अपर लेयर को, और कॉपर उसकी जगह पर डिपॉजिट हो गया। आयरन ने क्या किया? कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया।
आइए, तो यही एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि वाई डज आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर्स ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। अब ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो फेड धीरे धीरे होते गया और आयरन जो है वो कॉपर कलर की होती गई। तो इसका आप सीधा आंसर देंगे कि एज बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is taken place in this very solution where what happened, the iron of the nail displaces the copper from the copper sulfate solution and that copper finally deposited on the iron nail। और वो जो डिस्प्लेस किया गया कॉपर है वही आयरन नेल के ऊपर में डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण आयरन नेल का कलर जो है ब्राउनिश कलर हो जाता है, क्यूप्रिक ब्राउनिश कलर हो जाता है। और ये जो सॉल्यूशन से चूँकि कॉपर सल्फेट हटता जा रहा है इसीलिए इसका कलर जो है जो ब्लूइश कलर था वो धीरे धीरे फेड होने लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बहुत ही सटीक आपको उदाहरण है। आइए अब हम लोग यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण देते हैं डिस्प्लेसमेंट में। जैसे देखिए अगर मान लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो यहाँ पे जिंक है, तो जिंक और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रिएक्शन होगा। ठीक उसी तरीके से कॉपर को जो है यहाँ जिंक रिमूव कर देगा और जिंक सल्फेट बन गया और फिर यहाँ पर कॉपर एज ए प्रेसिपिटेट बाहर निकल गया। अब एक सवाल यहाँ उठता है कि क्यों जिंक ही कॉपर को रिमूव करेगा। बच्चों इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज की बात की जाती है। जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। लाइफ में भी वही होता है, जो ज़्यादा पावरफुल पर्सन है वो कम पावरफुल को रिमूव कर देता है जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। तो केमिकल में वो बिल्कुल रॉ सिस्टम फॉलो किया जाता है, दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन द कॉपर। सो व्हाट हैपेंड, द कॉपर रिमूव्ड the zinc removed the copper from the copper sulfate solution and finally zinc sulfate solution is formed and copper is given into the solution। आइए अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखें कि कॉपर प्रेसिपिटेट हो गया और जिंक सल्फेट का जो है आपका सॉल्यूशन हो गया, ये एक्वस सॉल्यूशन। AQ डिफाइन दैट इट इज एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर डिफाइंड एज एस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये सॉलिड है। ओके, अब दूसरा देखिए लेड ने भी कॉपर क्लोराइड जो है कॉपर क्लोराइड इसके क्या किया भाई, इसमें से कॉपर को रिमूव कर दिया, तो लेड क्लोराइड बना दिया और कॉपर को एज ए प्रेसिपिटेट बाहर कर दिया। ओके, आइए अब इसी जगह हम लोग एक दूसरा एग्जांपल्स भी हम लोग देख सकते हैं जो कहलाता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आपने देखा कि जो भी एक रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है वो आने के बाद उसने सॉल्यूशंस के में प्रेजेंट जो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है उसको उस कंपाउंड से रिमूव कर दिया। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि अगर दो रिएक्टेंट है तो दोनों रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक दूसरे के एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं। इसको आप यूं कह सकते हैं कि दो मतलब डिसिमिलर पर्सन एक साथ जा रहे हैं लेकिन ग्रुप बना के दो लोगों का पेयर जा रहा है और जिसमें दोनों का आपस में तो चलिए कोई नहीं है तो बन रहा है, लेकिन अचानक जब पहला पेयर ने दूसरे पेयर को देखा और उसमें वो उसके इंटरेस्ट का पर्सन है तो वो उसके साथ ग्रुप हो गया और ये पर्सन इसके साथ ग्रुप हो गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया है डेली लाइफ से। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में भी यही होता है कि मान लीजिए कि आपके साथ अगर मतलब यहाँ दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब रिएक्शन करने आए तो पता चला कि अरे मेरा तो उसके साथ पेयर होता तो बहुत स्ट्रांग होता, वो सोच रहा है इसके साथ पेयर होता तो बहुत स्ट्रांग होता, और दोनों एक दूसरे को की जगह पे जाके जुड़ गए, यानी दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। तो चूंकि यहाँ दो रिएक्टेंट्स डिस्प्लेसमेंट में भाग ले रहे हैं और एक ही साथ ले रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैंने आपको एग्जांपल बहुत सिंपल जनरल लाइफ से जोड़ के दिया है। अब हम लोग इसको एक एक करके एग्जांपल्स में देखेंगे। देखिए इसमें जो है सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब से एक्सपेरिमेंट करवाया जा रहा है। 3 ml जो है सोडियम सल्फेट लिया,
जैसे कि अब सोडियम सल्फेट आप लोग अगर मान लीजिए लिख रहे हैं तो ये Na2SO4 हुआ, सोडियम सल्फेट का कॉन्सेप्ट यही होता है। तो सोडियम सल्फेट लिया और उसमें जो है फिर 3 ml सोडियम सल्फेट लिया, 3 ml बेरियम क्लोराइड लिया और दोनों को मिक्स कर दिया। तो मिक्स कर देने के बाद क्या हुआ कि देखिए सबसे पहले जो है यहाँ मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, सोडियम सल्फेट देखिए Na2SO4 ये सोडियम सल्फेट हुआ। और ये इसको जो है लिया गया बेरियम क्लोराइड के साथ, किसके साथ? बेरियम क्लोराइड के साथ लिया। अब देखिए क्या है कि क्लोरीन ने कहा यार मैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, सोडियम को बोला यार तुम तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, तो मेरा तो तुम्हारे ही साथ कॉम्बिनेशन सही रहता। तो फिर बेरियम बोला कि चलो भाई मैं कम रिएक्टिव हूँ तो तुम भी कम हो, तो आ जाओ भाई सल्फेट आयन मेरे पास। तो ये दोनों ने एक दूसरे के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर लिया। अब जो यहाँ बेरियम है वो BaSO4 हो गया, बेरियम सल्फेट, और ये सोडियम जो है वो आपको सोडियम क्लोराइड हो गया। देख लीजिए जी, जिसका जैसे गुण है, जैसे प्रॉपर्टीज हैं, वो उसके साथ जाकर कंबाइन कर गया। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये दो रिएक्टेंट जो हैं 1 और 2, इन दोनों ने एक दूसरे के रिएक्टिव एलिमेंट्स को म्यूचुअली डिस्प्लेस कर दिया। ओके, और इस तरह से हमारा जो है बेरियम सल्फेट बन गया और इधर सोडियम क्लोराइड हो गया। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, मैं कुछ और एग्जांपल आपको डबल डिस्प्लेसमेंट का देना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए एक बहुत ही रिएक्टिव कंपोनेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट। देखिए AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। इसको अगर मान लीजिए हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अब आप देखिए HCl यहाँ लिक्विड के फॉर्म में है, सिल्वर नाइट्रेट भी जो है आपको फॉर्म में है। एक मिनट, तो यहाँ पर हम लोग जो देख ले रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही इसको हम लोग आपस में मिक्स कर रहे हैं, देखिए AgCl सिल्वर क्लोराइड बन जा रहा है और यहाँ ये HNO3 जो है वो लिक्विड फॉर्म में बन जा रहा है। ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। दूसरा मैं डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल आपके सामने ये आपको बेरियम क्लोराइड और H2SO4 का देना चाहूँगा। ये देखिए BaCl2 जो है, इसको अगर हम लोग H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये जो रिएक्टेंट बना रहा है, ये देखिएगा कि ये BaSO4 बेरियम सल्फेट और प्लस यहाँ 2HCl जो है प्रोडक्ट को बना दे रहा है। यहाँ भी आपने देखा कि एक दूसरे रिएक्टेंट्स को इसने डिस्प्लेस कर दिया। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। आप इस तरह से इसको बार बार रिवाइज करिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।